प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की बहुत ही गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत गंभीर चिंता है, यानी संविधान के ऊपर सीधी चोट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर सीधी चोट। इससे शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। ये मामला सीधा देशद्रोह का मामला है। देशद्रोह का मामला तुरंत दर्ज होना चाहिए। संतोष मलिक जी को बहुत पीड़ा हुई है, बहुत ही चिंता हुई है इनको। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं संतोष मलिक जी, और निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ या मुख्य न्यायाधीश महोदय के खिलाफ, वो शर्मनाक बयान है। शर्मनाक बयान तो बीजेपी में बाढ़ आई हुई है। हर कोई आगे निकलना चाह रहा है। बीजेपी के खुद के अपने जितने भी इनके चाहे सो कॉल्ड नेता हैं, राजनेता हैं, जो भी हैं, उनका कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा गंदी बात बोल सकता है, कौन ज़्यादा घटिया बात बोल सकता है, कौन ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये उनका अपना आपस का खुद का ही कंपटीशन है। आपस में ही एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा घटिया कोई नहीं है। दूसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे से ज़्यादा घटिया कोई नहीं है। इस किस्म का मुकाबला चल रहा है। आप सुन रहे होंगे कई दिनों से, जब से वक्फ बोर्ड बिल की सुनवाई चली है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तब से एक किस्म से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और कोई छोटे मोटे लोगों द्वारा नहीं है। खुद मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धमकी दी थी, इनडायरेक्टली धमकी दी थी। उसके बाद उपराष्ट्रपति, यानी सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद दूसरे नंबर का पद यानी प्रधानमंत्री से भी ऊपर पद होता है उपराष्ट्रपति का। उन्होंने क्या कहा था, सुपर संसद बोला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, और न्यूक्लियर मिसाइल बोला है आर्टिकल 142 को, जिसका इस्तेमाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय करके बहुत गंभीर मुद्दा होता है, तब उसमें फैसला देते हैं। और ये एक उपराष्ट्रपति की भाषा है, एक मंत्री की भाषा है, और अब एक सांसद की भाषा। सुन लीजिए आप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ निशिकांत दुबे ने एएनआई को इंटरव्यू देते टाइम कहा है, कोई वैसे ऐसे वैसे कोई गलियों में घूमते हुए नहीं कहा है। एएनआई बहुत बड़ा चैनल है, उसको इंटरव्यू में कहा है कि देश में जितने दंगे भड़क रहे हैं या जितने धार्मिक आधार पर जो झगड़े हो रहे हैं, वो सारे सर्वोच्च न्यायालय करा रहे हैं। और उसके बाद हदें पार करके इन्होंने नाम लिया है, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब करा रहे हैं, ये कहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, और अब तक वो सांसद बरकरार हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? क्या बीजेपी को नजर नहीं आ रहा? बीजेपी के नेतृत्व को नजर नहीं आ रहा? खुद प्रधानमंत्री को नजर नहीं आ रहा? उनके गृह मंत्री को नजर नहीं आ रहा? क्या उनके लोकसभा के अध्यक्ष को नजर नहीं आ रहा कि ये क्या भाषा बोली है? अब तक वो सांसद कैसे बने हुए हैं? इससे पहले उदाहरण है, आपने देखे होंगे, राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो वायनाड में कहीं चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ मोदी सरनेम के बारे में कुछ बात कही थी। वो भी कोई गाली गलौच नहीं था, कुछ नहीं था, केवल मोदी सरनेम के लिए कॉमनली बात कही थी, और उनको 2 साल की सजा दी गई थी, और उनकी सांसदी तुरंत छीन ली गई थी, उनका घर भी छीन लिया गया था। क्या निशिकांत दुबे का अपराध उनसे भी कम है? उनका तो था ही कुछ नहीं। अगर सच में देखा जाए, वो तो बना दिया गया उसको। मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मैं जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूँ। राहुल गांधी का बयान इस किस्म का नहीं था, इतना खतरनाक नहीं था। निशिकांत दुबे का तो बहुत ही क्लियर कट देशद्रोह का मामला है, और अब तक वो बाहर कैसे हैं? अब तक वो जेल में क्यों नहीं गए हैं? क्या प्रधानमंत्री महोदय अपने पद का निर्वहन कर रहे हैं? अगर वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं तो निशिकांत दुबे बाहर क्यों है? इसका तो सीधा सीधा मतलब है, प्रधानमंत्री महोदय क्या आपकी इच्छा की पूर्ति कर रहा है वो? क्या आपके सोचने के मुताबिक बयान दे रहा है, इसीलिए वो अभी तक बाहर है? निशिकांत दुबे के ऊपर तो देशद्रोह का मामला दर्ज होकर के अब तक उसको जेल में चला जाना चाहिए था। सीधा देशद्रोह का मामला। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जनता को भड़का रहा है, क्योंकि इनके साथ लोगों की जो है ना, ये इनको मालूम है पैसा इनके पास बहुत है, ये पैसा खर्च करके लोगों को अपने फेवर में कर लेते हैं, और इस तरीके से ये क्या करा देंगे देश के अंदर, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो शुक्र है हमारे देश की जनता काफ़ी ज़्यादा समझदार है, वो भड़कते नहीं है जल्दी सी, वरना अब तक पता नहीं क्या हो गया होता इसके बयान के बाद। जितना घटिया बयान निशिकांत दुबे ने दिया है, अगर सामने से भी जनता का रिएक्शन वैसे आ जाता तो अब तक देश की बर्बादी की तरफ बढ़ चुका होता। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। हाँ, इतना जरूर हुआ है, बीजेपी को ये मालूम पड़ गया है, यानी निशिकांत दुबे के आकाओं को ये महसूस हो गया है कि अब बीजेपी का बचना मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। अब ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही घटिया और एकदम नाम लेकर के बयान दिया गया है निशिकांत दुबे द्वारा। इनके पास फोन भी गया है, इस बयान के वायरल होते ही इनके पास फोन गया है। वो फोन 3 में से किसी का है, या तो प्रधानमंत्री महोदय का है,
या गृह मंत्री का या इनके अध्यक्ष हैं जो जेपी नड्डा, उनका फोन गया निशिकांत दुबे का और उनको ये कहा गया है कि निशिकांत तुमने ये क्या कर दिया। यानी वो समझ चुके हैं कि अब इनके अंत के दिन की शुरुआत हो गई है, इनके अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये अंत तो इनका बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये इस काबिल है नहीं कि ये सरकार में बने रहें, क्योंकि जिस दिन से ये आए हैं 11 साल हो गए इनको केंद्र में, सरकार में 11 साल से देश को बर्बाद कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, भड़का रहे हैं देश की जनता को, धार्मिक भावनाओं में भड़का रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। खुद धार्मिक भावनाओं में इनके आदमी भड़काते हैं। जहाँ जहाँ छोटी छोटी रैलियाँ या कोई प्रोग्राम इनके होते हैं उसमें किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ और धर्म के खिलाफ वहाँ बातें कही जाती है, लगातार कही जाती है। उनका कुछ बिगड़ा नहीं आज तक बिगड़ा नहीं है, क्योंकि ये इसका मतलब ये है इनके आका चाहते हैं से, इनके आकाओं की इच्छा की पूर्ति की जा रही है। जो चीज़ें खुद ऊंचे पद पर बैठ के मान लीजिए नहीं कह पा रहे होंगे, वो निशिकांत दुबे जैसे लोगों के माध्यम से कहलवा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा। मैं चिंता में हूं कि अभी तक निशिकांत दुबे बाहर कैसे है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ और क्यों इनको अभी तक जेल में भेजा नहीं गया है, क्यों इनकी सांसदी रद्द नहीं हुई अभी तक। यहाँ तो बिना मतलब छोटे मोटे केसों में सांसदी रद्द हुई है, तो इनका तो बहुत ही खतरनाक केस है। ये सीधा देशद्रोह का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बताना कि ये दंगे भड़का रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश महोदय का नाम लेकर के संजीव खन्ना साहब दंगे भड़का रहे हैं, धार्मिक दंगे भड़का रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। मैं मुख्य न्यायाधीश महोदय से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, निशिकांत दुबे के खिलाफ अब से पहले एक्शन हो जाना चाहिए था। ये बहुत ढील की गई आपकी तरफ से भी। प्लीज, सरकार नहीं करेगी, कृपया आपकी तरफ से संज्ञान लेकर के इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तुरंत इसकी सांसदी रद्द होनी चाहिए और इसको जेल भेजा जाना चाहिए। ये छोटा केस नहीं है, ये इंसान संसद में बैठने लायक नहीं है। जिस संविधान की शपथ लेकर के ये संसद में बैठते हैं उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि उदाहरण तो इनके बड़े बड़े लोग दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति ने उदाहरण दिया है। ये इससे भी ज्यादा शर्मनाक थी, एक उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ करके व्यक्ति यानी सर्वोच्च न्यायालय की सीधी सीधी बेइज्जती कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। उससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। लेकिन निशिकांत दुबे ने तो सारी हदें पार कर दी हैं, सीधा नाम लेकर के। तो मैं निवेदन करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से, संजीव खन्ना साहब से, कि तुरंत संज्ञान लेकर के इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और इसको तुरंत जेल में डाल दिया जाना चाहिए। निशिकांत दुबे सांसद के लायक नहीं है। सांसद का आचरण बहुत ही सुंदर आचरण होना चाहिए। देश की जनता जिसको चुनती है वो अपने से काबिल आदमी को चुनती है, अपने से अच्छे आदमी को चुनती है। तो क्या निशिकांत दुबे जहां से चुने गए हैं, क्या वहां की जनता इससे भी खराब है? इससे भी खराब जनता नहीं हो सकती है। मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं मैं, यानी इससे घटिया विचार नहीं हो सकते हैं। उन्होंने गलती से चुन दिया है, लेकिन इनका धर्म था अपने उस पद की गरिमा को निभाना, मगर ये जानते ही नहीं है। इनको शिक्षा ऐसी मिली नहीं है और इनकी तो डिग्री भी नकली बताते हैं, डिग्री भी इनकी नकली बताते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं है। क्यों? उधर प्रधानमंत्री महोदय की कोई चर्चा नहीं है तो इनकी क्यों होंगे? इनको तो एक संरक्षण मिला है कि इनके बड़े आका की डिग्री से संदेह के घेरे में है, तो तुम्हें कौन पूछेगा। लेकिन जो भी है, फिलहाल महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस किस्म की घटनाएं नहीं होनी चाहिए देश में। मैं पूरी तरह से दावे के साथ कह सकता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी गलत फैसला नहीं दिया है। हाँ, गलत फैसला इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि इनकी गंदी नीति के खिलाफ है। वो इनकी गंदी नीति का समर्थन नहीं किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। इससे पहले कई फैसले ऐसे हुए हैं जो जनता की भावनाओं के खिलाफ आए हैं और सरकार की गंदी भावनाओं के हक में वो फैसले चले गए हैं। वो चाहे गलती से हुए हैं या इनके पास आंकड़े सही नहीं पेश किए गए हुए, जो भी कारण रहा हुआ, लेकिन जैसे ही इनकी गंदी नीति के उजागर होने का जो खतरा सामने आ गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस गंदी चाल को पकड़ लिया और इनके हक में फैसला नहीं दिया, वहीं से सर्वोच्च न्यायालय खराब हो गई है, वहीं से न्यायाधीश महोदय भी, मुख्य न्यायाधीश महोदय भी खराब हो गए हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा। मैं मांग करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बिना किसी देरी के निशिकांत दुबे के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो, तुरंत इनकी सांसदी रद्द हो और तुरंत इनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले कोई भी आदमी इतनी हिम्मत ना कर सके जो निशिकांत दुबे जैसे, मतलब अब मैं घटिया इंसान तो क्या कहूँ इसको, लेकिन जो बातें कही उससे तो घटियापन ही नजर आता है। ऐसी हरकत दोबारा कोई ना कर सके, ऐसी सजा इनको दी जानी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।